मोहित अधाना, शुभम कुमार राणा, शुभम कुमार राणा 31, 31, तुषार, प्रेजेंट सर। शुभम कुमार राणा, शुभम अनम्यूट करो बेटा। चलो देखते हैं बाद में। और क्या ही करें। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? ठीक चल रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी? कहीं कोई आपने वीकेंड में कुछ किया होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम है आई होगी तो क्वेश्चन से आप बताइए। किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। Now today we have discussed according to the लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था क्या कि कॉलबॉन और ना, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कॉलबॉन की। तो टुडे वी हैव डिस्कस इन दिस मास ट्रांसफर according to the Reynolds and Colburn analogy of the mass transfer for free combined of heat mass transfer। तो हमें मालूम है कि मास ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स, है ना, टू द वी नो कि जब हमारा कन्वेक्शन होता है तो वी नो दैट कि रोनाल्ड्स नंबर, है ना, सैडूड नंबर, राइट। तो इस टाइप के नंबर्स, रेनॉल्ड्स नंबर, फैक्ट, जितने भी फैक्टर्स हैं, है ना, कॉलबॉन्ड के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम डिराइव द एक्सप्रेशन करते हैं और उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग हम, फैक्टर के अकॉर्डिंग हम वी नो दैट कैलकुलेटेड द मास ट्रांसफर। नाउ we know कि in order to this obtain the relation between the mass transfer coefficient and friction factor, that Reynolds and Colburn analogy of the heat transfer can be extended। उस चीज़ को हम एक्सटेंड कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था प्रीवियस यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में, और उसके अगेंस्ट हमने डिस्कस कर रहे हैं मास ट्रांसफर।
राइट, उसके अकॉर्डिंग मास ट्रांसफर इज कैसे वो अप्लाई होगा, दैट इज द एप्लीकेशन इज दैट, उसी को हम एलोबरेट कर रहे हैं। तो वी नो दैट according to the Reynolds analogy of the heat transfer in a pipe flow, we know that कि Reynolds number upon Reynolds number multiplied by the predict number, है ना? In this number is equals to the, we know कि H root number equals to H upon the rho CPU, that is equals to the CF upon the 2. Rho Cu, rho C, H is the denoted is the mass transfer is that, है ना? Heat to be, that is the denoted by the heat to be transfer there. तो जब हीट ट्रांसफर होगा तो वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू द पाइप, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था सेकेंड यूनिट में, है ना? दिस इक्वेशन इज, हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था। इसी चीज को हम सिमिलरली मास ट्रांसफर के कंसीडर में, जब यहाँ मास ट्रांसफर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ हमारे पास क्या ट्रांसफर हो रहा है? नोनाट्स नंबर की जगह हमारे पास वी नो दैट द शेयरवुड नंबर्स, और predict number is, that is the same is the denoted by the SC is the शेयरवुड number here, the submitted number is that, है ना? तो सिर्फ हमारा क्या चेंज है? NU एंड PR, बाकी ऑल आर द सेम, है ना? दैट इज द नंबर ऑफ द मास ट्रांसफर। यहाँ H है, H मीन्स द मास ट्रांसफर इज दैट, बाकी ऑल द इक्वेशन आर द सेम, बोथ इक्वेशन आर सेम, बट हम सिमिलरली हम किसके अगेंस्ट लिख रहे हैं? बाय द सिमिलरली द मास ट्रांसफर वी कैन राइट देयर, राइट? तो we know that we can write over there only for the replace of this one, the equation are, that is SH upon RESC equals to STM equals to HM U equals to CF2, है ना? HMU is the, that is the mass transfer is that, है ना? ST इक्वल्स टू क्या होता है? ST इक्वल्स टू HMU, है ना? इसी यूनिट में हमने पढ़ा था। तो वी नो दैट की CF2 इज दैट, दैट इज द सिमिलरली इज दैट। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि वी नो दैट की जो फैक्टर्स है ना, लाइक दैट फ्रिक्शन फैक्टर्स आर द सेम। जब हम कन्वेक्शन कर रहे थे तो भी सेम था, यहाँ पे भी हमारा सेम। तो वी नो कि इट मे बी कि रेनॉल्ड्स नंबर इज द एनालॉजी इज द वैलिडेट is predict number equals to the शेयरवुड नंबर equals to 1 होता है, वहां भी 1 होता था, सेम चीज इज दैट, है ना? सिर्फ हमारा क्या चेंज हो रहा है? व्हेन द प्रिडिक्ट नंबर और द सी डिफर बाय द यूनिटी और वी हैव द कॉल्बॉन्ड एनालॉजी, सिर्फ कॉल्बॉन्ड इज द चेंज। तो टू थिंग इज दैट, अगर हमारा हीट ट्रांसफर है तो वी नो दैट कि दिस इज द इक्वेशन इज दैट वन इन केस ऑफ द हीट ट्रांसफर, और मास ट्रांसफर है तो हम ये इक्वेशन ले रहे हैं इन द मास ट्रांसफर, राइट? मास ट्रांसफर के कारण अगेंस्ट हम ये इक्वेशन ले रहे हैं। तो बोथ ऑफ द इक्वेशन वी नो दैट द कॉल्बॉन एनालॉजी इज दैट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है? कुछ बच्चे कम थे, इस वजह से मैंने आज दोबारा भी कर रहा हूँ इसको प्रीवियस से, ताकि हम इसके एक न्यूमेरिकल है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज द heat transfer, heat and mass transfer by the this application,
there are the several application of the heat transfer, heat and mass transfer, like that wet bulb thermometer, humidifier, dehumidifier, ये सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ है ना। वेट बल्ब थर्मोमीटर भी हमने पढ़ा है ना सेकेंड यूनिट में। डी ह्यूमिडिटी भी पढ़ा हमने, राइट। ह्यूमिडिटी भी पढ़ा हमने, ठीक है। एब्जॉर्बर, डिजास्टर, कूलर, ये सारे एप्लीकेशन हमने पढ़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ द हीट एंड मास ट्रांसफर। और आपने आरएसी में पढ़ा होगा एयर कंडीशनिंग। दैट एयर कंडीशनिंग इज that application is the air water vapor mixture or a special interest for the air vapor water mixture, that is called the Lewis number is that, है ना, लुइस रिलेशन। तो लुइस रिलेशन जो है हमने सेकेंड यूनिट में भी पढ़ा था कि लुइस रिलेशन इज दैट डिनोटेड बाय द वैल्यू इज 0.872, है ना। द लुइस इज दैट इज 2/3, दैट इज द इक्वल टू द यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि एयर वाटर वेपर की जो मिक्सचर हो रहा है, दिस इज द रिलेशन फॉर द एयर वाटर की मिक्सचर को हम स्पेशल एयर कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग, बिकॉज वी नो दैट कि एयर कंडीशनिंग में क्या हो रहा है कि हमें वहां पे कंडेंसर है जो कि कंडक्ट कर रहा है थ्रू द एयर को, ये सक कर रहा है, ठीक है। एयर को सक करने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है, इंटरनल जो कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट है, मेन फंक्शन इज दैट कि जो सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री के अकॉर्डिंग हॉट एनर्जी, जो हॉट गैसेस है उसको सक कर रहा है, और जो कोल्ड एयर है उसे फ्लो कर रहा है, राइट। तो दैट मीन्स कि द एनर्जी टू बी ट्रांसफर टू हॉट टू कोल्ड बाय द हेल्प ऑफ द कंडेंसर, है ना, बाय द हेल्प ऑफ द कंप्रेसर, राइट। द कंप्रेसर बाय द हेल्प ऑफ द रेफ्रिजरेंट, है ना। इसके अकॉर्डिंग ही हमें ये जो हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, द एयर वाटर वेपर मिक्सचर के अकॉर्डिंग, द लुईस इज दैट इज द एल ई डिनोटेड बाय द एल ई 2/3 is nearly equal to the unity. Therefore, the Lewis relation is usually used the air conditioning application। ये आपने पढ़ा होगा जब आप आरएसी आप पढ़ रहे होंगे, आरएसी सब्जेक्ट अभी आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने ये यूज किया होगा, लुइस इक्वेशन, लुइस रिलेशन, है ना। पढ़े हो आप लोग, Yes, sir. है ना। तो लुइस रिलेशन इट मे बी द एनालॉजी बिटवीन द convective of heat transfer, convective of the heat and mass transfer is valid only for the condition of low mass flux। अब फ्लक्स हमने ऊपर पढ़ा है इसी यूनिट में, है ना। तो लो मास फ्लक्स इज दैट इज कॉल्ड द heat and mass transfer in between the convective of only for the condition, right। तो according to this relation we use the, तो यहाँ पे H इक्वल्स टू रो सी पी, है ना, कांस्टेंट प्रेशर इज दैट मल्टीप्लाई बाय द हीट एंड M is denoted by the mass, right। तो heat mass is transferred to the according to this condition, according to this condition is Lewis relation। the question is that इसी के बेस्ड जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया और जो हमने लिखा उसी के बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल है, यहाँ तक हमने किया था। जो नहीं आए थे उनके लिए भी मैंने दोबारा भी रिपीट किया अभी, तो आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड।
sorry, the question is that कि air at 20 degree Celsius and the factor, this is the RH is the factor is that the 40% is relative humidity, है ना? RH 40% is RH is relative humidity is that. Flow over the water surface at the velocity of the 1.4 meter per second length parallel to flow is 200 mm. If the temperature average surface temperature is 16 degrees Celsius, एवरेज टेम्परेचर इज 16 डिग्री सेल्सियस, क्या कैलकुलेट करना है हमें? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस। ऐसा क्वेश्चंस आपने आरएसी में भी किया होगा, जब आपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ा होगा तो इस टाइप का क्वेश्चंस किया होगा। हमें क्या क्या चीजें लेनी है? टेक, ये क्वेश्चंस में गिवन है, अगर ये गिवन नहीं होता तो आपके हीट एंड मास ट्रांसफर की डाटा बुक में आपको ये मिल जाता। ठीक है, टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर 20 डिग्री एट 40% ऑफ द आर एच पी डब्ल्यू इक्वल टू प्रेशर जो है वाटर का पी डब्ल्यू ए इज 0.011 बार। द वेपर प्रेशर इज 16 डिग्री सेल्सियस टू सेचुरेटेड ऑफ प्रेशर ऑफ द वाटर सेचुरेटेड, यहाँ वाटर एयर है, एयर द वाटर सेचुरेटेड इज दैट। ठीक है, that is 0.017 bar, 0.017 bar. The pressure is in the difference in between. The viscosity of the air is 16.38 multiply 10 to the power minus 6 kg per meter second. Density of the air is rho. Rho is denoted by the 1.22 kg per meter cube, and the diffusion of coefficient, that is the d is given, that is 0.256 multiply 10 to the power minus 4 meter square per second, right? हमें निकालना क्या है कि according to this condition हमें calculate the amount of water evaporate per hour, है ना? 60 मिनट्स में कितना जो है वो वाटर जो है वो एवोपरेट करेगा, मतलब जब एवोपरेट करेगा तो मास इज आल्सो ट्रांसफर, राइट? तो मास इज आल्सो ट्रांसफर, तो जितना प्रेशर होगा, जितने डिग्री सेल्सियस है इतने प्रेशर है, इतने प्रेशर पे हम कैलकुलेट करते हैं कि वी हैव कैलकुलेट द अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि हमारे डेंसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होगा एयर का, सैचुरेटेड टेम्परेचर वेपर प्रेशर जो है वो कितना होगा, ये सारा उसी पे डिपेंड करता है। तो वी नो दैट इन द कैलकुलेशन इज दैट according to the condition the u is given 1.4 meter per second, L equal to 200 mm, 0.2 mm, है ना? म्यू इक्वल टू 18.38 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6, ये गिवन है, रो की वैल्यू भी गिवन है। v इक्वल टू हमारा होता है रो म्यू अपॉन v, जो विस्कोसिटी है ना? तो विस्कोसिटी इज विस्कोसिटी ऑफ द एयर अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर।
तो दिस इज द रो, वी निकल जाएगा, रो हमें गिवन है, वी निकल गया, डी हमें मालूम है, राइट। टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर इज गिवन, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन 16 डिग्री, वाटर सेचुरेटेड टी 16 डिग्री, एंड TA for the air, temperature of the air is 20 degree Celsius. Water air pressure is given is 0.17 bar, multiply 10 to the power 5. PW is 0.011, multiply 10 to the power 5. अब हमें इसके अगेंस्ट हमें मालूम है कि ऊपर हमने ये निकाला कि वी नो दैट कि अगर हमारा कंडीशन है कि जब ये हीट ट्रांसफर होगा तो वी नो दैट कि दिस इज द इक्वेशन इज दैट, अगर मास ट्रांसफर होगा तो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस वन ना, दिस वैल्यू इज गिवन लेना हमें। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेनॉल्ड्स नंबर सबसे पहले हम निकालेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू होता है UL/V। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, रेनॉल्ड्स नंबर अकॉर्डिंग टू द मास ट्रांसफर इज UL/V। तो U का वैल्यू हमें गिवन है 1.4, L का वैल्यू भी गिवन है क्योंकि डी दिया हुआ है। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1.5, 1.507 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, ये हमने V निकाला यहाँ से, है ना। V हमने कैसे निकाला, म्यू अपॉन रो। तो दैट इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या, 1.858 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। तो अब कंडीशन ये क्या हो गया कि 10 टू द पावर 4, और हमारा कंडीशन क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, है ना। तो वी नो दैट कि ये हमारा लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, द वैल्यू इज इससे कम आ रहा है ना। तो लेमिनार फ्लो, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अब लेमिनार फ्लो के अकॉर्डिंग वी हैव कंसीडर, तो मास ट्रांसफर ऑफ द कोफिशिएंट जो हमने ऊपर पढ़ा, मास ट्रांसफर ऑफ द कोफिशिएंट दैट इज शेरोड नंबर इज SH is HM, mass, heat of the mass upon L upon D, that is equals to RE ना 0.664, RE की पावर 4 और SC की पावर 1.1 डिवाइडेड बाई 3। इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो SH हमारा निकल जाएगा 75.846, है ना। we have calculated the SH is 75.846. Also we know that कि above equation में mass transfer of the coefficient based on the concentration that HM equals to होता है हमारा SHD/L, है ना। ये हमने ऊपर अभी पढ़ा था सेम फॉर्मूला। SH की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, D भी गिवन है और L भी गिवन है, तो HM की वैल्यू आ जाएगा 0.0097 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा हो गया कि मास ट्रांसफर हो रहा है इन द शेयर होगी, है ना। मास ट्रांसफर इज दैट कि इतना मास ट्रांसफर होगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस में सबसे पहले जहां भी कन्वेक्शन आ गया तो हमें सबसे पहले हमें कन्वेक्शन के केस में रेनॉल्ड्स नंबर आता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर के केस में हमें उसे लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हमें फाइंड आउट करना होता है। गॉट इट पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस के आगे हम उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जो क्वेश्चंस में हमें क्या क्या चीजें निकालना है। तो जब हमने मास कोफिशिएंट निकाल लिया, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल गया, तो according to the consideration we have calculated the
concentration oblique density in the temperature of TA, है ना, टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर की टेम्परेचर और सैचुरेटेड की टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग है। यहाँ पे टेम्परेचर है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर है हमारा 16 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो बोथ ऑफ द टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वाटर एयर और द डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑफ वाटर सप्लाई इज दैट, तो दैट इज द रेशियो इज दैट, कि तो हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस इज द फंक्शंस। अब ये रिलेशन हमारे को कहाँ से आया, ऊपर प्रीवियस में हमने डिराइव किया था, राइट, ड्राइव द एक्सप्रेशन, वहां से हमें ये चीजें कैलकुलेट हुआ। और फिर हमें यहाँ जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया तो क्या आ जाएगा, सी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गया सपोज 0.00813 kg/m3 और सी डब्ल्यू की आ गया हमें 16 डिग्री टेम्परेचर पे 0.0127 kg/m3। बट इन दोनों में, इन दोनों से हमें क्या निकल रहा है, टेम्परेचर के अगेंस्ट हमें डेंसिटी, है ना, डेंसिटी जो कंसंट्रेशन हो रहा है कि कितना हमारा सप्लाई जो है ना, कितना टेम्परेचर के अगेंस्ट, जो हमने टेम्परेचर हमने मेंटेन किया, जैसे घर में जो एसी होती है तो एसी में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उतना टेम्परेचर रूम की टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, फिर वो कट ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे रूम के टेम्परेचर मेंटेन हुआ वो कट ऑफ हो गया, वो साइलेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल, हमने फिक्स कर दिया कि हमारे पास 16 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज गिवन 16 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस। तो कंसंट्रेशन इज दैट कि डेंसिटी ऑफ द टेम्परेचर इन द डिफरेंस इन बिटवीन, कि क्या हमारा टेम्परेचर डेंसिटी के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा, राइट। ये चीजें हमने निकाल लेना, तभी हमें क्या निकलेगा कि जब हमारा टेम्परेचर आर द फिक्स, डेंसिटी इज द, डेंसिटी हमने निकाल लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास, है ना, मास ऑफ द डिफ्यूजन। तो मास ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर, हमें ये चीजें निकालना था फाइनली। तो मास ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द वाटर, तो वी नो दैट कि मास ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर दैट इज द mass of the water is equals to the heat of the mass of A, WS minus CWA, राइट। दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा, वाटर डिफ्यूजन कितना हमारा मास जो है वो डिफ्यूज किया। तो वी कैन फाइंड आउट देयर द MW इक्वल्स टू 0.1596 kg/h पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनता तो कैसे बनता, इतने कैलकुलेशन करने की आपको कुछ नहीं देता, आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चंस लिख देता है, यहाँ से ये क्वेश्चंस आपको मिल जाते सॉरी। और फिर हिंट्स में आपको ये चीजें मिल जाता है, ये चीजें हिंट्स में, और आपने कैलकुलेट करना होता है अमाउंट ऑफ द वाटर एवोपरेट पर यूनिट आवर, कि कितना पावर पावर जो है वो निकलेगा, और फिर आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाता है, आपने ये कैलकुलेशन करना। अब इसकी ट्रिक्स है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप क्या क्या चीजें गिवन है
है ना, वो चीजें आप नोट कर लो साइड में। और उसके बाद आप देखो कि इसमें जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना था तो हम पूरा करते, लेकिन इसमें अब आप देखो कि क्या चीजें गिवन नहीं है जो हमें निकालना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल करते तो फिर जैसे अभी बताया था उस तरह से आप सॉल्व करते, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इस क्वेश्चंस की क्या क्या चीजें गिवन है वो नोट कर लिया आपने, और क्या कि क्या हमें निकालना है, क्या चीजें मिसिंग है ना, मिसिंग हम पहले निकाल लेंगे साइड में। अब जब हम मिसिंग निकाल लेंगे तो हमें डायरेक्ट आपने कुछ नहीं करना, ये सब चीजें कुछ भी नहीं निकालना, ये कुछ निकालना नहीं, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला आपने लगाना है, और फॉर्मूले की अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाइए। अब इसमें देखिए कि क्या चीजें नहीं गिवन नहीं है, ये फॉर्मूला लगाया हमने और ये फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। और फिर दिस इज द फॉर्मूला, ये निकाल लेंगे, ये दो चीजें निकालने के बाद ये निकाल लेंगे, और तब हमारे को आंसर आ जाएगा। पर आवर जो है वो 0.196 kg पर आवर पर मीटर स्क्वायर फ्लो हो रहा है ना, दैट इज द मास ऑफ वाटर, जो मास ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज द फ्लो इन बिटवीन। व्हाट इट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना, ये आपको विद इन मिनट्स इस तरह से ट्रिक्स आपको अपनाना है कि क्वेश्चंस पढ़ते ही क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या क्या गिवन है वो नोट कर लो, और क्या ऑप्शंस गिवन नहीं है जो हमें फाइनली निकालना है, बस उसको कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा के, और फिर आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आंसर जो हैं, इस तरह से ये जो आंसर्स हैं ये आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब जो आंसर सही होगा, सटीक होगा, उसको आप टिक लगा दीजिए, ठीक है, गॉट इट। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, Yes, sir. ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अगर पूरे के पूरे जब आप क्लास कर रहे हो तो पूरी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो जैसे आप ये सॉल्व है उस तरह से सॉल्व करना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस in the experiment was below on part A of the wet bulb thermometer। अब वेट बल्ब थर्मामीटर से हमें ये याद आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, हमने वहां थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। अब आपके माइंड में थर्मोडायनेमिक्स में वेट बल्ब जब क्या होता है कैसे होता है, ये बेसिक चीजें है ना, उसकी डायग्राम कैसा बनता है वो चीजें आपके माइंड में आना चाहिए। आप वर्चुअली उस चीज के बारे में सोचो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज के बारे में आप इसको थिंकिंग करो, तो आपको ये चीजें मालूम चल जाएगा कि अच्छा ऐसा वेट बल्ब था, इसको हम वेट बल्ब बोलते हैं, ये हमारा क्रिटिकल पाथ होता है, ऐसे पाथ जो है फ्लो करता है ना, आपके वर्चुअली आना चाहिए, राइट। वो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद वी नो द कंडीशन इज दैट कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, द रीडिंग ऑब्टेन्ड ऑफ द 20 डिग्री सेल्सियस हमने निकालना क्या है, डिटरमाइन द फॉलोइंग, द वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर वेपर इज फ्री स्ट्रीम, और आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम। अब आपने ये टर्म्स, आर एच की जो टर्म्स है ये आपने आर में भी पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा,
और जब यहाँ कंडक्शन पढ़ा रहे थे तब भी आपने पढ़ा होगा, है ना, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, ये चीजें बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ये तैयारी करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अप्लाई करना, अदरवाइज आप अपने तरीके से आप चलना। आप के पास जो टर्म्स आया उस टर्म्स के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, कैसे होता है, क्या फिगर बनता है, क्या ग्राफ बनता है, कैसे हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो आप। अब दो चीजें हमें मालूम है, द वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर वेपर इज द फ्री स्ट्रीम, और कंडीशन इज दैट व्हाट हैपेंड। बेटे किसी का अटेंडेंस तो नहीं रह गया? किसी का अटेंडेंस तो नहीं रह गया? सर मेरा अमन कुशवाहा। अच्छा, एक सेकेंड, पता नहीं क्या होने लग गया। और किसी का? शुभम आया था, शुभम कहाँ चला गया? शुभम, सर उसका नेट नहीं चल रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम। यस नितेश मिश्रा भी आया था। सर, उसने भेजा है ग्रुप पे अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट। और गायब हो गया? यस मैंने ग्रुप में देखा नहीं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से तैयारी करनी है? अच्छा, इसके बाद यस सर। इसके बाद हमें ये पता होगा कि ये दो चीजें हमें निकालना है, ये दो कंडीशन हमें दिया हुआ है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप नोट कर लीजिए कि क्या क्वेश्चंस में गिवन है और क्या हमें निकालना है। तो जो निकालना है वो ये चीजें हैं, और जो गिवन है वो दो चीजें, ये चीजें 30 डिग्री और 20 डिग्री। ये चीजें, चार चीजें आपको दिया हुआ है। अब डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेस्ड, है ना, फॉर्मूले के बेस्ड यहाँ पे हमें डायरेक्ट इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है।